हेलो फ्रेंड्स। यदि किसी व्यक्ति को वजन कम करना है तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ उसके लिए अच्छे हैं, बेस्ट है, आज उनकी एक लिस्ट आपको देंगे ताकि इन चीज़ों को आप ज़्यादा मात्रा में खाएं तो इससे वजन कम करने में आपकी मदद हो और अपने डेली के फूड साइकिल्स में या डेली के आपके जो फूड हैबिट्स है उसमें अब इन सब चीज़ों को आप इन्वॉल्व कर सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे बेस्ट चीज़ जो आप खा सकते हो वज़न कम करने के लिए वो है सब्जियाँ। सब्जियों में खासकर हरी साग सब्जी, ब्रोकोली, शिमला मिर्च है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ज़ुकीनी है। ये सारी सब्जियों में फाइबर कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। इनको ज़्यादा मात्रा में खाने से भी कैलोरीज कम देती है, भूख को भी शांत करती है, तो वज़न कम करने में मदद करती है। इनका सैटिस्फैक्शन इंडेक्स भी ज़्यादा होता है, तो इनको खाने से आपको भूख मर जाती है और आपको और खाने की इच्छा नहीं होती। तो ये सारी सब्जियाँ आपको ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए, इससे आपका वज़न कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा फ्रूट्स में एप्पल्स, बेरीज, ऑरेंजेस और पियर, ये वो फ्रूट्स है जिसमें शुगर लेवल थोड़ा कम होता है और बाकी फ्रूट्स के कंपैरिजन में जैसे आम वगैरह है उनके कंपैरिजन में ये आपका भूख को ज़्यादा मिटाते, फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। तो ये सब फ्रूट्स को खाने से वज़न कम होने का चांसेस हैं। अच्छे फ्रूट्स है, भूख को भी मारते हैं इसके लिए, लेकिन ये फ्रूट्स को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये फ्रूट्स में भी कैलोरीज होती है और ये आपका वजन बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर खाएंगे तो बढ़ा सकता है। सब्जियों का भी ये है कि बहुत एक्सेसिव में आप खाना चालू कर दें और खाने के साथ में खाना चालू कर दें तो फिर तो वो भी नुकसान करेगी। लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोग नॉर्मल व्यक्ति जो खाने के बदले में अगर उसको खा रहा है तो फ़ायदा करेगा। इसके अलावा फैट फ्री प्रोटीन्स या लीन प्रोटीन्स आप लेते हैं, यानी चिकन ब्रेस्ट है, टर्की है, फिश है, टोफू है, टेम्पे है, लेग्यूम प्रोडक्ट्स है, दाल वगैरह है, या जो दूध के मलाई निकाल के जो बनाए हुए लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, स्किम मिल्क से बनाए जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी मदद करते हैं। इनको आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, इनसे उतना ज़्यादा आपका वजन नहीं बढ़ेगा, फ़ायदा आपको होगा। इसके अलावा होल ग्रेन्स है जैसे होल व्हीट है, ब्राउन राइस है, ओट्स, बार्ली, क्विनोआ है, ये अच्छे हैं, फाइबर कंटेंट अच्छा है, वजन कम करने में मदद करते हैं। नट्स और सीड्स जो है कैलोरी डेंस होते हैं, इसमें आपको हेल्दी फैट्स, फाइबर और प्रोटीन मिलते हैं। इनको स्नैक के हिसाब से आप ले सकते हैं, लेकिन इनके साथ भी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम वही है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको लेने से ये कैलोरी डेंस होते हैं तो वजन बढ़ा सकते हैं। सीमित मात्रा में लगभग 20-30 ग्राम अगर आप दिन भर में बादाम, अखरोट, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स को लेते हो तो इसमें हेल्दी फैट्स और फाइबर्स रहते हैं जो आपके वजन कम करने में मदद करते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो उल्टा नुकसान करेगा। इसके अलावा जो चने हैं, बीन्स हैं, काबुली चना है, अलग अलग तरह के जो चने होते हैं वो आपके वज़न को कम करने में मदद करते हैं क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है। ये अच्छे चॉइसेस है आपकी भूख को मिटाने के लिए, और सलाद वगैरह में या आपकी बीच बीच में स्नैकिंग के फॉर्म में आप इनको ले सकते हैं जो कि आपकी भूख को मिटाने में और वज़न को कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा एग्स अच्छे हैं, इसमें प्रोटीन सोर्स अच्छा है, खासकर एग वाइट पोर्शन आप लेते हैं, इनका सैटिस्फैक्शन इंडेक्स भी अच्छा है तो खाने के बाद आपकी भूख को भी अच्छा मारता है और आपको कैलोरी भी उतनी नहीं देता। लेकिन हाँ, जो येलो पोर्शन है वो उतना अच्छा नहीं है, ज़्यादा मात्रा में आप इसको लेते हैं, खासकर अगर फ्राई करके लेते हैं तो ये नुकसानदायक भी हो सकता है। इसके अलावा ग्रीक योगर्ट, ये दही का एक वैरायटी है, इसको आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो इसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है, भूख को भी मिटाता है, और इसको अगर आप स्किम मिल्क या फैट फ्री मिल्क के साथ बनाएंगे तो ये वज़न कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा कुछ हर्ब्स और स्पाइसेस है, इनको अगर आप डालते हो, जैसे खासकर कैन पेपर है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है और ये फ्लेवर को भी बढ़ाता है। इसको अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाने में यूज़ करते हो तो इससे आपका वज़न कम होने में थोड़ी मदद मिलती है। इसके अलावा फैटी फिश है जैसे सैल्मन, मैकरल, सार्डीन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरी हुई फिशेज है, ये आप ज़्यादा मात्रा में खाते हो, बशर्ते इसको बहुत ज़्यादा ऑयल पे ना पकाओ, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई आप ना करो, तो ये वज़न को कम करने में मदद करती है। इसी तरह से कोकोनट ऑयल, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो कि भूख को कम करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, तो ऐसा माना जाता है कि इसको खाने के बाद भूख कम लगेगी, वज़न कम करने में मदद होगी। लेकिन ये कोई पूरी तरह से सही चीज़ नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी सैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू है कि इसको लेना चाहिए या नहीं। कुछ डेटा कहता है कि लेना चाहिए, कुछ डेटा कहता है कि नहीं लेना चाहिए। अब इस पर कोई बड़ी रिसर्च नहीं हुई है, जो लोग रेगुलरली खाते हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, जो लोग नहीं खाते वो पूरी तरह मना करते हैं। वेस्टर्न डेटा की आप ज़्यादातर बुक्स लोगे तो वो इसको मना करते हैं, पर हाँ, कोकोनट ऑयल रेगुलर ऑयल के बदले आप प्रेफर कर सकते हो अगर आपको भूख मिटाने के हिसाब से इसका फ़ायदा चाहिए तो। लेकिन यहाँ ये सैचुरेटेड फैट्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल ही डेफिनेटली बढ़ा सकता है। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर जो है,
ये अच्छा है अगर आपकी भूख को मिटाने के लिए या पेट को भरा हुआ आपको महसूस कराने के लिए आप खाने के साथ इसको ले सकते हो, या इसको अलग से इसका ड्रिंक भी ले सकते हो। इसके अलावा दही या प्रोबायोटिक यानी नेचुरल बैक्टीरिया से भरे हुए सोरक्रॉट, किमची या केफिर, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो पत्ता गोभी को फर्मेंट करके बनाए जाते हैं। आपने चाइनीज़ डिशेज़ में कई बार देखा होगा, साइड में जो साइड डिश होती है जिसमें सॉस वगैरह रहता है, वो किमची रहता है, वो पत्ता गोभी को फर्मेंट करके बनाया जाता है। इसमें नेचुरल जो बैक्टीरिया रहते हैं वो आपके वज़न को कम करने में मदद करते हैं। हालाँकि जो चाइनीज़ के साथ हम लेते हैं उसमें वो जो स्पाइसेस वगैरह भी इतने ज़्यादा आते हैं कि वो नेचुरली उतना अच्छा नहीं हो जाता। लेकिन हाँ, ये है कि ये बाकी फूड्स के कंपैरिज़न में आपके पेट के नॉर्मल बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये वज़न कम करने में थोड़ा मदद करता है। इसके अलावा कॉटेज चीज़ यानी पनीर जो है वो भी एक सैटिस्फाइंग स्नैक है। इसको आप ले सकते हो, ये वज़न कम करने में मदद करता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लें क्योंकि कैलोरी डेंस तो है ये, और ख़ासकर फुल फैट मिल्क से ना बना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा एयर फ्राई करके बनाया हुआ अगर पॉपकॉर्न है जिसमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला और बहुत ज़्यादा नमक नहीं डाला है तो वो हेल्दी है क्योंकि उसमें फाइबर अच्छा है और वज़न कम करने में मदद करेगा। लेकिन वही पॉपकॉर्न को अगर आप डीप फ्राई करके बना रहे हो और उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल डाल रहे हो, जो कि ज़्यादातर मार्केट में अवेलेबल पॉपकॉर्न में होता है, टेस्टी ऑब्वियसली वही ज़्यादा होता है, लेकिन अनहेल्दी भी वही होता है। तो इसलिए आपको एयर फ्राई करके या माइक्रोवेव में बिना तेल डाले बनाते हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी है। इसके अलावा फ्रूट्स में बेरीज़ हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, ये सारे जो बेरीज़ हैं इसमें वेट लॉस करने के तत्व होते हैं, फाइबर्स कंटेंट अच्छे होते हैं, जो आप अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी ओवरऑल काफ़ी मदद करेंगे वज़न कम करने में। फ्रूट्स के मामले में इनको काफ़ी हेल्दी माना गया है। इसके अलावा क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है, जैसे पत्ता गोभी है, ब्रसेल्स स्प्राउट्स है, केल है, फूल गोभी है, ये सारे आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज देते हैं। कैलोरी के मामले में कम होते हैं, फाइबर के मामले में ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इनको आप रेगुलर बेस पे चूज़ कर सकते हैं। ये अच्छा आपको पोषण भी देंगे, वज़न कम करने में मदद करेंगे। बाकी सब्जियों के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और काफ़ी ज़्यादा वज़न कम करने के लिए मदद करती है। इसके अलावा अगर आप फैट या मीट लेते भी हैं तो भी मीट में लीन कट्स को लेंगे, जैसे बीफ, पोर्क, पोल्ट्री वगैरह भी लेते हैं तो थोड़ा फैट फ्री पोर्शन उसका निकाल के अगर लेते हैं, उसका फैट को हटा करके अगर लेते हैं तो वो आपके कंपैरेटिवली हेल्दी होगा और थोड़ा वज़न कम करने में मदद करेगा इन कंपैरिजन के उस मीट में जो फुल फैट वाला मीट है। हालाँकि जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको मैं एनकरेज नहीं करूँगा कि आप इसको खाना चालू कर दो वज़न कम करने के लिए, लेकिन हाँ, जो नॉन-वेज खाते हैं वो इस पर स्विच कर सकते हैं और लीन प्रोटीन्स या लीन कट्स ऑफ मीट ले सकते हैं। फैट जिसमें कंपैरेटिवली कम होता है तो ये उतना अनहेल्दी नहीं है जितना बाकी फैट होता है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी प्रोडक्ट तो नहीं मान सकते। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन-कौन से खाद्य पदार्थ आपके लिए बेस्ट हैं यदि आपको वज़न कम करना है तो। ये लिस्ट को आप फॉलो करेंगे और डेली इनमें से कुछ-कुछ चॉइसेस अगर आप रेगुलर लेते हैं तो वज़न कम करने में आपकी कुछ मदद होगी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर